एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन समर 2022 बेसिक मैथमेटिक्स 221003 पेपर कोड है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ए और बी पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड V1 V2 V3 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमें 3 इक्वेशंस आर है गिवन है ना, तो इसमें से हम यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर देखो, तीनों इक्वेशंस को मैंने 1 2 3 इस तरीके से मेंशन कर लिया है। तो क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं जो भी हमारे गिवन इक्वेशंस हैं उनका यूज़ करके। तो हम फॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट डी। जैसे जनरली फॉर्मूला में क्या होता है, डी डी एक्स डी वाई और डी जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, ऐसे हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स वाई और जेड नहीं है, V1 V2 V3 है। तो हम कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करेंगे, एक डिटर्मिनेंट डी V1 डी V2 एंड डी V3। ठीक है, जैसा वेरिएबल होगा वैसे ही हमें डिटर्मिनेंट्स को भी नाम देने होंगे। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम फॉर्म करेंगे डी क्या होता है, डी इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोइफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की जगह पे क्या आ गया, कोइफिशिएंट्स ऑफ V1 V2 V3। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो V1 का कोइफिशिएंट क्या है 1, V2 का भी कोइफिशिएंट 1 है, V3 का भी कोइफिशिएंट 1 है, इसका भी कोइफिशिएंट 1, इसका देखो साइन के साथ लेना है, -1 1। थर्ड इक्वेशन में भी 1 1 और V3 क्या है, -1। तो डी कौन सा डिटर्मिनेंट होता है, डी सारे वेरिएबल्स जो रहते हैं उनके कोइफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट होता है डी। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो देखो, एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू माइनर ऑफ 1। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1 1 -1। देखो डिटर्मिनेंट का साइन पैटर्न देखो, ये होता है प्लस माइनस और प्लस, है ना। पहला जो रो है वो प्लस माइनस और प्लस। तो देखो, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, -1 इंटू -1 इज़ -1, 1 इंटू 1 इज़ -1, प्लस थर्ड एलिमेंट होता है प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, -1 इंटू 1 इज़ -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 1 -1 हो गया 0, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, +1 इंटू 1, देखो ये माइनस हो जाएगा +1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये हो गया 0, -2 -1 +2, 1 + 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो डिटर्मिनेंट डी क्या मिल गया हमें, 4 मिलता है। तो जो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स है उसका डिटर्मिनेंट आ गया 4। सेकेंड डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं dV1। तो dV1 डिटर्मिनेंट हम कैसे फॉर्म करते हैं, dV1 डिटर्मिनेंट हमारा फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख देती हूँ। ये जो पहला कॉलम होता है ये सारे V1 के कोएफिशिएंट्स का होता है, सेकंड कॉलम सारे V2 के कोएफिशिएंट्स का होता है, थर्ड कॉलम जो होता है सारे V3 के कोएफिशिएंट्स का होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जो हमारा, अगर आप dV1 फाइंड करना चाहते हो तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है जिसमें सारे V1 के कोएफिशिएंट हैं उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है 9 3 1 कॉन्स्टेंट्स, उससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो 9 3 1 और बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको dV1 फाइंड करना है तो V1 वाले कॉलम में चेंजेस होंगे, बाकी के दोनों एज इट इज़ रहेंगे। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो 9 इंटू -1 1 इंटू -1 -1 इंटू 3 इंटू -1 इज़ -3, 1 इंटू 1 इज़ -1, प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 इज़ 3, -1 इंटू -1 इज़ -1। ना देखो 9 इंटू -1 तो हो गया, 1 -1 0, -1 इंटू -3 -1 -4, प्लस 1 इंटू 3 माइनस माइनस ये हो गया +1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 9 इंटू 0 तो 0 हो गया, -4 -1 बन गया +4, 3 + 1 हो गया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो dV1 कितना आ गया, देखो 8 आ गया, dV1 कितना आया, 8 आ गया। तो देखो इस तरह से हमने दोनों डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए, D और dV1, ठीक है। आपको ये समझ में आया dV1 कैसे मिला। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम, उसको हमने किससे रिप्लेस किया, 9 3 और 1 जो राइट साइड के कांस्टेंट टर्म्स है ना उनसे। बाकी के देखिए दोनों कॉलम एज इट इज़ है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं dV2। देखो dV2 फाइंड करने के लिए क्या करना होता है,
यही वाला जो आपका डिटर्मिनेंट डी है, इस डिटर्मिनेंट डी में V1 और V3 ये एज इट इज़ रहेंगे, V1 और V3 एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो हमारा V2 वाला कॉलम है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, 9, 3 और 1 से। फिर से सुनो, V1 और V3 को एज इट इज़ रखना है। डी वाला जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में V1 और V3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें V2 फाइंड करना है, तो V2 वाले कॉलम में चेंज करना है। V2 वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना है, 9, 3 और 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, 9, 3, 1, 1, 1, -1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 -1 इज -3 -1 -9 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू 1 -3। देखिए ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा, ऐसा मैंने मतलब मुझे लग रहा है कि इतना तो आना ही चाहिए, तो ये इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, माइनर वगैरह डायरेक्ट हमने कर लिया है। -3 -1 इज़ -4 -9 इंटू -1 इज़ -2 प्लस 1 इंटू -3 इज़ -2 हो जाएगा -4 -1 माइनस, देखो ये -2 और ये -9 हो जाएगा प्लस 9 2 ज़ा 18 -2 इंटू +1 इज़ -2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 18, ये हो गया 12। dV2 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, देखो हमारे 2 डिटर्मिनेंट हो गए, अब थर्ड डिटर्मिनेंट निकालना है dV3। देखो dV3 अभी आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या करना है, जो D वाला डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में आपको dV3 फाइंड करना है। तो V1 V2 एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो हमारा V3 का कॉलम है उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, 9, 3 और 1 से। तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 1 -1 1 9 3 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इंटू -1 -3 -1 इंटू 1 -3 प्लस 9 इंटू 1 -1। तो ये हो गया 1 इंटू -4 -1 -3 -4 -1 इंटू -2 1 -3 प्लस 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, 1 + 1 हो गया, इज इक्वल टू -4 + 2 -1 -2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, -1 -2 तो +2 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 9 ज़ार 18। देखो -2 + 2 हो गया, -4 + 2 इज़ -2 प्लस 18, तो ये कितना आता है 16। यह आ गया dV3। देखो हमने dV1 फाइंड कर लिया, dV2 भी फाइंड कर लिया और हमने dV3 भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल हम लोग को क्या मिल जाएगा, x, y एंड z मिल, सॉरी V1 V2 V3 मिल जाएगा। क्रैमर्स रूल V1 इज इक्वल टू क्या होगा, dV1 अपॉन d, है ना। तो dV1 कितना आया था, dV1 आया था हमारा 8 और d कितना है हमारा 4 है, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो V1 कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। देखो फर्स्ट वैल्यू V1 मिल गई। V2 क्या आ जाएगा, dV2 अपॉन d, dV2 कितना आया था 12, d तो हमारा 4 है, 4 3 ज़ा 12, दैट इज़ V2 कितना आ गया 3। लास्ट आ गया V3, V3 का क्या फॉर्मूला होगा, dV3 अपॉन d, तो dV3 कितना है 16 अपॉन 4, 4 4 ज़ा 16, तो V3 कितना आ गया, V3 आ गया हमारा 4। तो ये हो गया हमारे आंसर, ये कंबाइंड आंसर आ गया हमारा। ये हो गया हमारा क्रैमर्स रूल। तो इस तरह से हमें क्रैमर्स रूल का यूज़ करके V1 V2 और V3 का कोई जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करना है। आपको ये क्वेश्चंस आते ही होंगे, पर x, y और z वेरिएबल्स में हम लोग जनरली प्रैक्टिस करते हैं। बस यहाँ पे x, y वेरिएबल की जगह V1 V2 और V3 दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये जो सोल्यूशन है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।